है वो बहुत ही, ये जो कुरान है वो बहुत खास है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी इस कुरान के साथ जुड़ता है ना बहनों, वो भी क्या हो जाता है, खास हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको क्या करना है बहनों, अगर हम चाहते हैं कि मैं अल्लाह की खास बंदी बनूं, अल्लाह की स्पेशल बंदी बनूं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें क्या करना है ना, कुरान से जुड़ना है इंशाअल्लाह। ये कुरान जो है ये आसमानों से उतरा है, हाँ। और जो भी इससे जुड़ेगा ना बहनों, वो आसमान यानी वो बुलंदियों को पहुंचेगा। माशाल्लाह। आ रहा है समझ में? यानी जो भी इस कुरान के साथ जुड़ेगा, उसको खुशी मिलती है, उसको इज्जत मिलती है, फिर वो आम नहीं होता, फिर उसको इज्जत मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका मर्तबा मिलता है, उसको दर्जे बुलंद होते हैं, बुलंदियों को पहुंचता है, उसको कामयाबी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इतने सारे पॉइंट्स जो है इतने सारे पॉइंट, मुझे हंसी भी आ रही कि अभी आवाज एकदम से अब देखते जैसे आयत को आते तो क्या होता है इंशाल्लाह, है ना, मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि वो शैतान ही है जो ऐसा करता है ना, अल्लाह के हुक्म से। फिर हम लोग क्या बोल रही थी, यस, वो जो कुरान ही है बहनों, जो बहुत ही क्या है, स्पेशल है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान स्पेशल है, और जो भी उसके साथ जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल की जो हमारी आयतें थी वो कुरान की अहमियत को ही बता रही थी, है ना। अभी बहनों जहाँ पे मैं बीच में बैठी हूँ, वहां पे हवाएं चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा दिल इतना चाह रहा है कि मैं कैमरा खोल के आप लोगों को दिखाऊं बीच का नजारा, और इतना सारे मतलब इतना अच्छा एटमोस्फियर है, मगर मेरा ये कैमरा खुलता नहीं है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मगर अल्लाह सुब्हान ताला जो है, जब ये हवा की आयतें चल रही है तो माशाल्लाह 3:30 बजे के करीब इतनी अच्छी हवाएं चल रही है बीच के पास। और ये इतनी अच्छी, मतलब इतनी गर्मी है कि मेरा टैब बंद हो गया। ओके वो बता रहा है कि तुम्हारा टैब बंद हो रहा है, रीजन यही है कि बाजी आज कोई वाकया नहीं बताए स्टार्ट में, यस इसकी कमी थी। तो क्या बोल रही थी मैं, मैं यही बता रही थी, हाँ, वाकया मुझे बताने का था कल कि बहनों कितना फ्रॉड चल रहा है, और आज के जमाने में कुरान की कितनी जरूरत है। कि अगर मैं कुरान से नहीं जुड़ी रहती, आपके घर वही है क्या बीच में, नहीं 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 नहीं, आज क्योंकि छुट्टी है बहनों, तो सब लोग पूरी फैमिली ने आउटिंग का प्लानिंग बनाया। ओके, और मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मैंने बहुत इसरार भी की कि भाई मुझे घर पर ही छोड़ दो प्लीज, मैं घर में बहुत खुश हूँ, यहाँ पे आराम से मेरी क्लास ले लूंगी, क्योंकि उसकी बहुत फिक्र रहती है, जैसे कि आप सबको भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर घर वाले सुनते नहीं है ना, ये सब में हमको जाना ही पड़ता है। तो मैंने कहा चलो अल्लाह का काम है, अल्लाह कहीं भी ले लेगा, है ना, अल्लाह को कहीं भी मतलब वो ले ही लेता है माशाल्लाह। मगर बोलते हैं ना कि ये सब हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पर मैं इस पर भी राजी, मैं तो खुश हूँ, मैं हंसी रही हूँ। मैं हंसती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, और हमको अल्लाह के हर फैसले पे क्या होना है, राजी होना है। मेरी फैमिली मेरे को दूर दूर तक भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है कि मैं मोबाइल पूछ लूं किसी से सबके पास मोबाइल है, पर मेरी फैमिली मुझे कहीं नहीं दिख रही है। तो फिलहाल मैं कोने पे बैठ गई हूँ, और अल्लाह ताला चाहता है कि चलो दीन की बातें करें, बहनों से बातें करें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कह रहा है हॉलीडे है तो हॉलीडे मनाओ मगर दीन की बातें करके, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग मुझे चैट पर बात करो, मैं आप लोगों को चैट पर ही हूँ, क्योंकि मैं वही पढ़ सकती हूँ, आपकी आवाज तो नहीं। ये मैं आयत भी लेती हूँ। तो ये हवाओं के बारे में बात हो रही थी बहनों, कि अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो इतनी बेहतरीन हवाएं बनाई हैं। मैं ना आप लोगों को इसकी जो रिकॉर्डिंग है ना, ये जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है ये जाएगा नहीं इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को ये जो मेरे आयतों की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ग्रुप पर भी डाल दूंगी और यूट्यूब पर भी डाल दूंगी। अभी आप लोग जो यहाँ बहनें बैठी है, ओके, 64, अराउंड 64, आप लोग में से वादा करो कि आप लोग जरूर जो है कभी भी उस रिकॉर्डिंग को सुन लोगे, कभी भी जब भी आपको फुर्सत मिलेगी आप लोग सुनोगे, मैं से ये वादा करो। इंशाल्लाह तो मैं इंशाल्लाह भी इंशाल्लाह। आपसे तो मैं भी आपसे बातें करूंगी इंशाल्लाह। यस, आप लोग मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातें चल रही थी फ्रॉड के बारे में, और आज कुरान की कितनी जरूरत है बहनों। कि मुझे कल एक बहन ने मैसेज की व्हाट्सएप पर कि उसका नाम भेजी और बोली कि क्या तुम जॉब करने को तैयार हो। तो मैंने भी कहा कि कौन सा जॉब, मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ मैंने इसको लिखी कि मैं ऑलरेडी दीन का काम कर रही हूँ, मुझे कोई जॉब की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी फुल जॉब कर रही हूँ। तो फिर उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं आप जॉब कीजिए, बहुत आसान जॉब है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और आपको बहुत अच्छा पैसा भी मिलेगा, ये सब आ रहा था।
तो फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो ना, देखने में क्या जाता है, मेरे लिए नहीं तो कोई किसी बहन को बताने में काम आएगा, राइट। तो फिर उसने मुझे क्या कहा कि तुमको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक होटल का नाम बोलूंगी, आप गूगल पे जाइए और उसको 5 स्टार दे दीजिए, मैं आपके अकाउंट में 150 रुपीज डाल दूंगी। और मैं भी इतनी पागल हूँ, मैं बराबर गूगल पे जा रही हूँ, उस होटल को देख रही हूँ, और अल्लाह ने बचाया, सिर्फ अल्लाह ने बचाया कि मैं वो 5 स्टार डालने ही वाली थी कि अचानक से मेरे दिल में आया कि मैं इसको 5 स्टार क्यों दूं। 150 रुपए बहुत अच्छी अमाउंट है, मतलब उसने बोली कि तुम जितने जगह स्टार डालोगे मैं तुमको पैसे देती रहूंगी। तो मुझे लगा कि बहुत ही इजी मनी कमाने का है, घर बैठे बैठे इतना पैसा कमा सकते हैं, है ना। मगर क्या हो रहा था बहनों कि जैसे जैसे मैंने मतलब अल्लाह ने ही बचाया, अल्लाह ने जहन में डाला, और फिर मैंने फौरन जो है ना वहां पर स्टॉप हो गई। फिर मैं उस बहन के पास गई और कहा कि तुम मुझे क्या सोच के कह रहे हो कि तुम 150 रुपए दोगे और 5 स्टार दे दूं। हालांकि मैं वो होटल में ना गई हूँ ना खाई हूँ, वो होटल तो पता नहीं कहीं, पता नहीं कोई और स्टेट में था। तो वो बोलती उसका काम ही यही है, उसका काम है कि जितने स्टार्स तुम दोगे ना उतना वो कमाती है और वो हमको भी कमाई देगी। और मैं ये सोच रही हूँ बहनों कि सोचो हमारे कितने लोग ऐसे गलत जॉब में पड़ जाए, पैसे मिल रहे, पॉकेट मनी मिल जाएगा। और चलो भाई वो तो छोड़ो, मैं बोलती हूँ वो जो कंपनी वाले हैं वो कितने बड़े फ्रॉड है। हम लोग क्या करते हैं बहनों, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग गूगल पे रिव्यू देखते हैं, है ना, वो क्या बोल रही है, अच्छा रिव्यू भी दे दो। और अगर समझो बहनों कितने लोग पैसों के लिए रिव्यू दे देंगे, है ना, झूठ रिव्यू दे देंगे। तो सोचो बहनों इसमें कितना झूठ चल रहा है, मतलब तुम्हारे आसपास जो भी है वो सब झूठ है, होटल का रिव्यू, रेस्टोरेंट का रिव्यू। मतलब हम लोग तो हर चीज के लिए गूगल करते हैं, है ना, और गूगल में पता चला कि ये गलत है, मतलब फिर क्या होएगा। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि या अल्लाह क्या मुनाफिकत चल रही, मतलब लोग हमको सिखा रहे हैं झूठ बोलो, झूठ काम करो, पैसे कमाओ, है ना। तो अल्लाह हमारी हिफाजत करे, और हमारे बच्चों पर भी बहनों अगर आप हो सके तो देखें कि कोई बच्चे हमारे ये काम ना करे। मतलब मैं बाजी ऐसा उसने हो रहा है, बाजी ऐसा होता है है, ना। हम लोग के मोबाइल पर भी आता है कि अच्छी जॉब है कर हाँ। ले, लेकिन हम लोग वो सब नहीं कर पाते, हम लोग के शौहर हम लोग को हम्म। इजाजत ही नहीं देंगे ये सब मे- करने मेरे की। तो शौहर थे नहीं वहां पे फिलहाल मैं ही सोच रही थी कि चलो भाई मेरे खानदान में भी बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ्स है ना, तो उनको बोल देंगे। मगर फिर एहसास हुआ कि या अल्लाह ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है ना, कितना झूठ चल रहा है। और हम लोग तो वो रिव्यू देख कर जाते, तो वो रिव्यू पर भी अभी क्या नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है ना। तो सचमुच बहनों जितना हम लोग कयामत के वो तो नजदीक जाएंगे, उतना ही ज्यादा जो है वो क्या शुरू हो रहा है, झूठ और फ्रॉड और धोखाबाजी। हर कोई झूठ बोल रहा है, हर कोई फ्रॉड कर रहा है ना। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, आमीन आमीन आमीन। देखो अब मेरी अब आवाज सही आ रही है ना। चलो फिर आयतें शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहनों हमारी जो आयतें चल रही थी वो क्या चल रही थी बहनों, कि अल्लाह सुब्हानो ताला जो है वो क्या करते हैं, बारिश से पहले हवाओं को भेजते हैं। हाँ, वो हवाएं जो है वो क्या करती है, बादलों को उठाती है। और वो बादलों को उठाती है और वो कहाँ पर लाती है उन बादलों को, जो जो जमीन मुर्दार हो चुकी है वहां पर वो उसको क्या करती है, बरसाती है। किसके इज़न से, अल्लाह के इज़न से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह सुब्हाना व ताला जो है हमको ये बता रहे हैं बहनों। अब मैं मेरी बुक भी खोल लेती हूँ। ओके, मैंने बुक उठा के रख दी, मैंने बोली क्या मालूम हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो मैं अपना बुक खोल लेती हूँ, मेरा कुरान खोल लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे देखो बहनों अल्लाह ताला कितना रहीम है, कितना करीम है, कि उसको सब पता है ना कि कौन सी जमीन मुर्दार है। पता है बहनों दुनिया में ऐसी ऐसी जमीन है बहनों जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर पता है बहनों बारिश नहीं होती, कितने महीने तक बारिश बारिश नहीं होती, वो जमीन ऐसी मुर्दार हो जाती है। और पता है बहनों वो जो जमीन होती है वो ऐसी हो जाती है कि वहां पे स्केलेटन्स मिलते हैं बहनों, बाकायदा वहां पे स्केलेटन्स मिलते हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। आ रहा है समझ में बहनों, मतलब इंसान जो है वो भी मर जाता है, मतलब वहां बारिश नहीं होती है तो वहां पे कोई खेती बाड़ी नहीं, कुछ नहीं, अनाज नहीं, नथिंग। तो इंसान क्या होता है बहनों, इंसान के स्केलेटन्स मिलते हैं। सोचो बहनों अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। आमीन आमीन आमीन। ओके, तो मैं पर आ जाती हूँ।
कुरान मैंने खोल ली और अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और हम निकालते हैं उसके, यानी बारिश से क्या निकालते हैं, हर किस्म के फलों को निकालते हैं, और इसी तरह हम उठाते हैं मुर्दे को भी, ताकि तुम क्या करो, नसीहत हासिल करो। अब अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं कि वो जो पानी बारिश गिरता है उसमें से क्या निकलते हैं, फल निकलते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह अल्लाह ताला क्या करेगा, मुर्दे को निकालता, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो बता रहा है कि कल जब सूर फूका जाएगा बहनों, कयामत के दिन, तो जितने भी लोग हैं ना जो मट्टी में हैं, ओके, सब देखो बहनों, सिवाय अंबिया के, सिवाय नबियों के, सबकी जो बॉडीज होती है वो क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है ना, वो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, सिवाय उनकी रेट की हड्डी है ना, बैकबोन, वो ही बच जाती है, बाकी पूरा बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। भले वो पानी में डूब जाए या क्रैश हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, कोई जानवर खा ले, कुछ भी हो जाए, सबकी बॉडीज कल कयामत के दिन क्या होगा बहनों, सूर फूका जाएगा, ओके, सूर फूका जाएगा, और अल्लाह सुब्हान ताला रेत की हड्डी से सबको क्या करेगा, एक हल्की सी बारिश होगी, और सब लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। अब ये जो आयत है बहनों, समझ में आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। मगर यहाँ पे जो हमारे मुफस्सरीन है वो इतनी प्यारी और खूबसूरत बात बताते हैं बहनों, वो कहते हैं कि इसी तरह जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला, जब इंसान के जो दिल होते हैं, हाँ, वो मुर्दे हो जाते हैं, हाँ, वो सख्त हो जाते हैं, हाँ, हम लोग भी पहले कुरान क्लास के पहले कैसे थे बहनों, कैसे गुनेगार थे, कैसे हमारे दिल सख्त हो गए थे, है ना। तो बहनों अल्लाह सुब्हानहू तआला भी पहले क्या करता है बहनों, ये जो हवाएं चलती है, पहले क्या होता है, हवाएं चलती है, यानी कि सोचो बहनों, ये हवाएं जो है ये दो किस्म की होती है, कभी ठंडी हवा भी आती है, कभी गर्म हवा भी आती है। उसी तरह बहनों, इंसान की जिंदगी में कुछ अच्छा भी होगा या तो कुछ बुरा भी होगा। कितने लोग इस कुरान क्लास की तरफ कब आते हैं पता है बहनों, जब उनके घर में कोई इंसिडेंट हो जाता है, कुछ गम हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, फिर ऐसा बंदा इतना डिप्रेस हो जाता है, फिर वो टर्न हो जाता है कुरान क्लासेस की तरफ। इसी तरह बहनों, कुछ होते हैं, ओके, कुछ होते हैं कि वो, उनको ख्वाब आता है, उनको खुशखबरी आती है, और फिर वो लोग भी क्या होते हैं, कुरान क्लास की तरफ टर्न हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, पहली हवाएं आती है तो पहले किसी को अच्छा या बुरा उनकी लाइफ में होता है, फिर उनको अल्लाह तबारक ताला बारिश बरसाते हैं, यानी कुरान उनको अल्लाह ताला जो है उसकी हिदायत देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो लोग क्या हो जाते हैं, जैसे पहले बंजर थे, मुर्दार थे, हाँ, उस मगर अल्लाह ताला उनको क्या करता है, जिंदा करता है। कुरान जो है हमारी रूह की गिजा है, हमारे रूह पहले मर चुके थे, डेड हो चुके थे, गुमराह हो चुके थे, काले हो चुके थे, अल्लाह ताला हमको कुरान से क्या करता है बहनों, जिंदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। और इसी तरह अल्लाह ताला हमको कल कयामत के दिन भी उठाएगा। तो बहनों एक चीज क्या सीखना है हमको कि देखो बहनों, मैंने जैसे कि कहा ना कि बच्चों को भी तौहीद की बातें करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ, उसी तरह बहनों हमको है ना, या देखो हमारे बच्चे जो गुमराह हो चुके हैं बहनों, बहुत सारे हमारे बच्चे जो दीन की तरफ नहीं आते, उनको सुधारना है, तो बस कुरान ही एक वाहिद सोल्यूशन है। कुरान उनकी जिंदगी में लेके आ जाओ, उनको कुरान की एक एक आयत समझाओ। इट्स नेवर लेट। अगर आपको लगता है कि नहीं अब तो बच्चे बहुत बड़े हो गए, अब क्या होगा, नहीं बहनों, मेरी शादियों के काफी साल, मैंने कि मैं 40 इयर्स या अराउंड 40 इयर्स, ओके, और तब मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कोई उम्र छोटी बड़ी नहीं होती, बच्चे कोई हाथ से नहीं गए, अभी भी वक्त है बहनों। अगर कुरान उनकी जिंदगी में आ जाएगा तो जो रूह मुर्दा हो चुकी है, जो रूह मर चुकी है, वो भी जिंदा हो जाएगी। बस उनको क्या करना है, उनको मोहब्बत से लाना है, नरमी से लाना है, उनको प्यार देना है, उनके पैरों पे गिर जाए बहनों, समझ में आ रहा है, मतलब लिटरली पैरों पे नहीं गिर जाना है, यानी इतनी मोहब्बत दिखाना है, इतनी नरमी दिखाना है, इतना अच्छा बर्ताव करना है कि हमारे बच्चे जो है वो पलट कर आ जाए, वो कुरान की तरफ पलट जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहनों, इससे करने से क्या होगा, हमारे बच्चे जो है वो नेक हो जाएंगे इंशाल्लाह, ओके। सब बहनों को ये आयत अच्छे समझ में आई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आयत हो चुकी, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आयत पर
आ जाते हैं, जहाँ पर अल्लाह तबारक ताला हमको क्या कह रहा है बहनों, कि जो जिंदा एक जमीन होती है जो अच्छी होती है वो निकालती है उसके उसके पैदावार, उसकी नबातात, यानी कि एक अच्छी जमीन, फर्टाइल जमीन होती है, वो क्या निकालती है, अच्छे अच्छे पैदावार निकालती है अल्लाह के इज़्ज़त से, है ना, उसके रब के इज़्ज़त से। और एक ऐसी जमीन होती है जो क्या होती है, बंजर होती है, नापाक होती है ना, और वो नहीं निकालती कुछ भी मगर थोड़ा सा। इसी तरह हम वाजे कर करके, खोल खोल कर बयान करते हैं आयतों को उन लोगों के लिए, उस कौम के लिए जो क्या करती है, शुक्र करती है। अब इस आयत का क्या मतलब है बहनों, ये जो एक तो आप लोग जहन में रख लो, हाँ, कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, ओके, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, और एक किसको रखेंगे हम, उस उनके बराबर खिलाफ अबू जहल को, हाँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शहर, मक्का शहर, एक ही नबी, हाँ, हमारे नबी, और एक ही रिसालत यानी कुरान लेकर आए, हाँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे उन्होंने कुरान को सुना, वो जैसे उन्होंने इस तौहीद के पैगाम को सुना, वो फौरन क्या हो गए, झुक गए। उन्होंने फौरन क्या किए, तौबा, उन्होंने फौरन जो है वो कलमा पढ़ लिए। उन्होंने फौरन क्या कहा, समियना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की, है ना। और वहीं पर बहनों, हाँ, एक ही नबी, एक ही शहर, एक ही कुरान, मगर अबू जहल ने क्या किया बहनों, हाँ, उसने गुरूर किया, तकब्बुर किया, जिद किया, फसाद किया। उसने जो है, जो इल्म, जो तौहीद की दावत आई थी, उसको उसने क्या कर दिया, ठुकरा दिया, है ना, उसने उसको नहीं लिया। बस यही मिसाल है बहनों। ये जो कुरान है ना, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये उसके ऊपर आता है, जिसका दिल नरम होता है, जिसका दिल तड़पता है, तलब होती है जिसके अंदर, वो कुरान उसको क्या करता है बहनों, हाँ, वो जमीन जो हमारा दिल है बहनों, हाँ, वो जब तैयब होता है, जब हमारी रूह तैयब होती है, तो वो क्या करती है, वो दूसरों को फायदा करती है, अपने आप को तो करती है बहनों, है ना। हम नमाज पढ़ेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, हम अच्छाई करेंगे, बंदगी करेंगे, तो हमको तो फायदा ही होगा। और हम उल्टा क्या करेंगे, इस तौहीद की दावत भी देंगे और दूसरों को भी फायदा पहुंचाएंगे। जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को, उन्होंने अपना माल, जान, वक्त सब लगा दिया अल्लाह की इज्जत से, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरह कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल सख्त होते हैं, जो नाशुक्री होते हैं, जो शिकायतें करते रहते हैं, जो कभी कभी भी रोते रहते हैं बहनों, सख्त दिल के होते हैं। अब उनके पास भी ये आती है, कुरान की दावत आती है, पर वो लोग क्या करते हैं, नसीहत कबूल नहीं करते। वो लोग ख्वाहिशात के क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। हमने पढ़ा है ना बहनों, सूरह अल बकरा में भी, कि बहुत से लोग हमारे नबी की मजलिस में आते थे, आके बैठ के ऐसा लगता था कि सुन रहे हैं, मगर वो लोग क्या बोलते थे, राइना, है ना। वो लोग क्या करते थे बहनों, अपनी जुबान को ट्विस्ट करके बोलते थे, यानी कि उनके अंदर जो है वो तलब नहीं होती थी, उनके अंदर अजमत नहीं होती थी, उनके अंदर कोई हिदायत की तड़प और फिक्र नहीं होती थी। वो आते ही थे ताकि वो क्या करे, उसको उसमें ऐब निकाले। समझ में आ रहा है बहनों। अब ये आयत से मुझे और तुम्हें देखना है कि मैं और तुम किधर खड़ते, क्या मैं एक पाक रूह हूँ जो अच्छाई कर रही हूँ और अच्छाई फैला रही हूँ, या मैं भी वैसी हूँ कि बस कुरान क्लास आ रही हूँ, सुन रही हूँ, चले जा रही हूँ, पर मैं इतनी जिद्दी हूँ, इतनी हट दर्मी है मेरे अंदर कि मैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना ही नहीं चाहती, है ना। हम लोग के अंदर इतनी हटदर्मी होती है बहनों की। एक होता है जो बोलता है अंदर अंदर के, हाँ मैं गलत हूँ, मुझे बदलना है, हाँ, वो जो रोता है और वो अल्लाह से मांगता है कि या अल्लाह मुझे बदल दे, मुझे बदल दे, तो अल्लाह भी ऐसे लोगों को बदलेगा। मगर कुछ लोग होते हैं जो कुरान क्लास ऐसे ही आते हैं, है ना, ऐसे ही आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, और उनकी कोई नियत नहीं होती कि वो अपने आप को बदले, अपनी लाइफस्टाइल को बदले। फिर कुरान भी क्या है बहनों, उनको फायदा नहीं पहुंचाएगा। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। जिसने कुरान को पकड़ा, जिसने इन आयतों पर अपने आप को लेकर गया, वो कामयाब होगा, वो स्पेशल होगा, उसको इज्जत मिलेगी, है ना। और जो इसको लेकर नहीं चलता, वो कैसा है, वो ऐसा, ऐसी जमीन है बहनों जो कुछ नहीं निकालती, कुछ किसी को कोई फायदा नहीं देती, है ना। और अल्लाह ताला कहते हैं कि इसी तरह हम बार बार जो है आयतों को वाजे करते हैं, किन लोगों के लिए, उस कौम के लिए जो क्या होती है, शुक्र करती है, फरमा बरदारी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबको मेरी आवाज क्लियर थी, सबको ये आयत समझ में आई।
जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाजा मिन फजली रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको क्या करना है बहनों, हमको शुक्रगुजार बंदों में से रहना है ना। ये आयतें किसके लिए बहनों, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये आयतों का ताला वाजे करके बता रहा है किस कौम के लिए, जो शुक्र करती है, जो क्या करती है, फरमा बरदारी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है बहनों, किसका वाक्य आ रहा है, नूह अलैहिस्सलाम का वाक्य आ रहा है। नूह अलैहिस्सलाम जैसे कि हम सब जानते हैं आदम सानी है ना। आदम अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई नबी थे, मतलब आदम सानी कहते हैं कि पूरी आदम अलैहिस्सलाम के बाद पूरे जितने मतलब जो भी थे वो सब बर्बाद, पूरे कौम जो है वो बर्बाद हो गई है ना। आदम सानी क्यों कहते हैं, फिर नूह अलैहिस्सलाम से ही कोई नस्ल आगे बढ़ी, राइट। तो ये आदम, नूह अलैहिस्सलाम कौन है, आदम सानी। नूह अलैहिस्सलाम कौन है, बोलते ना अव्वल दाई है बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम का मतलब क्या है, जो इंसान रोता है। यानी कि नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से बहुत ज्यादा रोते थे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम कौन थे, नबी थे, रसूल थे, उलुल आजम में से, पांच बड़े बड़े नबियों में से एक नबी थे। और नूह अलैहिस्सलाम का मौजिजा है बहनों की उनकी उम्र 1000 साल तक थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें से भी उन्होंने 950 साल उन्होंने दावत का काम किया, उन्होंने तबलीग का काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इनके बारे में आता है बहनों कि 950 साल, राइट, मतलब 40 साल या 50 साल में उनको नबूवत मिली। उसके बाद उन्होंने बहनों इतने साल तक उन्होंने दावत का काम किया। तो सोचो उन्होंने कितने नस्ल देखे रहेंगे, कितने उन्होंने नेगेटिविटी देखा रहेगा, है ना। और बहनों ये वो नबी है कि जो रात दिन दावत का काम करते थे, अकेले करते थे, महफिलों में करते थे, छुपके से करते थे, ऐलानिया करते थे, इतना मारते थे बहनों उनको पब्लिक, इतना पब्लिक उनको मारती थी, मार मार के ये बेहोश हो जाते थे, इनको उठा के बाहर डाल किया जाती थी, फिर भी वो आके पट्टी मरम्मत करते थे और फिर दावत का काम करते थे। यानी ये कभी नहीं रुकते थे बहनों। देखो बहनों, ये सब जो नबियों के वाकयात आ रहे हैं, पता है ये क्यों आ रहे हैं बहनों, ताकि हमारे अंदर जो है, हम जो है वो सबक सीखे, हमारे हम जो है ना वो नसीहत हासिल करें। हमको ये सब से सबक सीखना है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रहा है। और नूह अलैहिस्सलाम जो थे बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि इनकी जो लोग थे बहनों, उनको कोई 1000 साल की उम्र नहीं थी। ये सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम का मोजिजा था कि इनको अल्लाह तबारक ताला ने 1000 साल माशाल्लाह इनको दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहनों जैसे कि दुनिया जो थी पहले बहुत सिंपल थी, पहले जो है वो उतना के पहले बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी थी। आई रिमेम्बर मैं मेरे गांव जाती थी, तो कोई जब भी हम लोग जाते थे स्टेशन से, तो वहां पे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी आती थी। अब जब हम लोग जाते हैं वही शहर जो मेरा मेरा गांव है आमूर, अब मैं जब जाती हूँ बहनों, तो वहां पर जो है वो ऑटो कार वगैरह आ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शहर जो है वो तरक्की कर रहा है, दुनिया जो है वो अब तरक्की कर रही है, राइट। उसी तरह बहनों, उसी तरह जो है अ, यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला बता रहे हैं कि पहले लोग जो थे वहां पे इतने गुनाह नहीं थे। अब जो है बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, गुनाह हो रहा है, लोग क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गुनाह कर रहे हैं। गुनाह इतने सारे हो चुके हैं बहनों, एलजीबीटी देख लो, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल, सेम सेक्स मैरिज, और अल्लाहु आलम क्या क्या नहीं आ चुका, सब जानते होंगे कैसे कैसे फितनों का दौर चल रहा है ना। और इतना ही नहीं, बस ये कुरान ही है वो रस्सी जिसको हमको मजबूती से पकड़ना है। हमारे बच्चे भी बहनों, अल्लाह ना करे कोई बच्चे हमारे ये सब चीजों में पड़ जाए, इसके लिए मैंने कहा कि हमारे बच्चों को अगर आज तरबियत करना है तो उनको कुरान की रस्सी पकड़ा दो। भले कोई भी उम्र के है, कोई लेट नहीं हुआ बहनों, अभी भी वक्त है कि हमारे बच्चे जो है वो क्या हो जाएंगे, हिदायत पर आ जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज आप लोग मुझे चैट पर बताते रहे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ वही दिख रहा है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं आ जाती हूँ कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, अल्हम्दुलिल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो सबसे पहला गुनाह हुआ है वो कौन सा गुनाह हुआ है, वो शिर्क का गुनाह हुआ है। कौन सा गुनाह हुआ है, शिर्क का गुनाह हुआ है। जज़ाकिल्लाह खैर तमाम बहनों का। तो सोचो बहनों, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या हुआ था कि कुछ नेक लोग थे, उनका इंतकाल हो गया था। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह,
कुछ नेक लोग थे जिनका इंतकाल हो गया था, तो वो जो जब वो 5 लोग जो जो नेक थे जब उनका इंतकाल हो गया, तो कहीं ना कहीं जो कौम थी वो बहुत उदास हो गई कि अरे हमारे नेक लोग का इंतकाल हो गया। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या किया, अल्लाह सॉरी सॉरी अल्लाह सुब्हानो ताला ने नहीं, जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उनका ड्राइंग बनाया, उनका पिक्चर बनाया। ओके, जो पब्लिक थी, जो कौम थी, उन्होंने उनकी पेंटिंग कर दी, उनकी ड्राइंग कर दी, उनकी तस्वीर बना के अपने अपने घरों में रख दिए, इस नियत से कि जब भी हम गुनाह करेंगे तो हम उन वो नेक लोगों की तस्वीर को देखेंगे और हम गुनाह से बच जाए। नियत क्या थी, है ना। मगर जैसे जैसे नस्ल दर नस्ल जाते गई, 10 साल, 20 साल, ना, 100 साल, तो क्या हो गया बहनों, ये चीज, ये प्रैक्टिस जो है, शैतान तो यही है ना, उसने कहा मूर्ति बना लो, स्टैचू बना लो, अब लोगों ने स्टैचू बना लिया। अब फिर क्या हो गया बहनों की आहिस्ता 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 जब नस्ल दर नस्ल जाने लगी, तो लोगों ने क्या समझा कि ये जो पुतले हैं इनको हम क्या करें, पूजा करें। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो है मूर्ति का जो है पूजा पाठ चालू हो गया, शिर्क का गुनाह जो है वो शुरू हो गया। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ गया तो प्लीज मुझे चैट पे लिख देना। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो है नूह अलैहिस्सलाम जो थे, उनको क्या करना था बहनों, इस कौम को उठाना था, सुधारना था, समझाना था, है ना। तो आयत पर आ जाते हैं बहनों, अल्लाह ताला हमसे क्या कहते हैं, आयत नंबर 59 पर, कि बेशक हमने भेजा, अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को तरफ उसके कौम के, यानी अल्लाह सुब्हानो ताला जो है वो हर चीज में कह रहा है कि हमने किया, हमने किया। हमको भी हमारे हर अल्फाज में क्या बोलना है, अल्लाह ने किया, अल्लाह ने करवाया, अल्लाह ने रात लाया, अल्लाह ने दिन लाया, अल्लाह ने खाने में जायका डाला, अल्लाह ने जो है मुझे अल्लाह के हुक्म से भी बीमार हुई। हर चीज में हम अल्लाह की तरफ कहना बहनों, उसको निस्बत रखे बहनों। समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा, हम शिर्क से भी पाक होंगे, हमारे सेल्फ प्रेज, हमारी तारीफों से भी पाक होंगे, और अल्लाह ही की हम क्या करेंगे, तारीफें करेंगे, है ना। इससे क्या होगा, हमारे जुमले, जो बातें हम कर रहे हैं वो भी क्या बन जाएंगे, इबादत बन जाएंगे, वो भी जिक्रुल्लाह बन जाएंगे बहनों, जहाँ पे हम हर निस्बत को अल्लाह से जोड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी हम अल्लाह को याद करते हैं तो शैतान भाग जाता है, पता है ना बहनों आपको। तो यहाँ पे देखो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि बेशक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ, और नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि ए मेरी कौम। देखो बहनों, आज की जो आयतें हैं वो हम दाइयों को सिखाएंगे। ओके, हमको भी दीन का काम करना है। कल हमने पढ़ा था कि कुरान की क्या फजीलत है, आज हम जानेंगे कि कुरान की फजीलत कैसे, मतलब एक दाई जब वो दीन का काम करेगी तो उसके अंदर क्या सिफतें होनी चाहिए, वो अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें यहाँ पर सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है बहनों, नूह अलैहिस्सलाम कैसे बोल रहे हैं कि ए मेरी कौम, ए मेरी कौम। जब तक अंदर मोहब्बत नहीं होगी, नरमी नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, दीन का काम कभी कर ही नहीं सकते बहनों। जो नरमी से महरूम हो गया, जो नरमी से महरूम हो गया, वो तमाम खैर से महरूम हो गया। तो अपने अंदर क्या लाना है, मोहब्बत को लाना है। अपने बच्चों के साथ हम तो तारे मार के बोलते हैं, है ना, देखना तू, देखना क्या होएगा तेरे साथ, है ना, तू तो अक्खा टाइम इसी में रहती है, देख तेरा क्या हाल होगा। मुझे भी अल्लाह ताला हिदायत दे। कभी कभी गुस्सा देता तो हम लोग कैसे अल्फाज, कैसा टोन होता है बहनों हमारा, है ना, कैसे गुस्से में हम लोग बोलते हैं, कैसा टोन होता है, कैसे बातें हम कर लेते हैं। तो अब से हम क्या करेंगे, नरमी से कहेंगे, प्यार मोहब्बत से कहेंगे, है ना। क्या कहा नूह अलैहिस्सलाम ने कि ए मेरी कौम, बंदगी करो किसकी, अल्लाह की, नहीं है तुम्हारे लिए कोई इलाह उसके अलावा, यानी कोई माबूदी नहीं है उसके अलावा, है ना। बेशक मैं डरता हूं तुमसे बड़े दिन के अजाब का। अब यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम जो है, उनके जो है वो, मैंने कहा ना बहनों, वो क्या कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं, वो नसीहत कर रहे हैं, वो अपनी कौम को याद दिला रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं बहनों, कि देखो मैं तुमको क्या, किस चीज के लिए आगाह कर रहा हूँ, बड़े दिन के अजाब का। देखो माँ तरबियत करती है करती है करती है, फिर माँ भी गुस्से में आ जाती है कि अब देख ना, उठाऊंगी ना अभी बेल्ट को तो सही हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह आदम अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर आगाह भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बेशक मैं डराता हूँ तुमको किससे, बहुत बड़े दिन के अजाब से। और बहनों, जो भी इंसान, अब देखो नूह अलैहिस्सलाम बहुत रोते थे बहनों, मासूम थे और इतना रोते थे। हमारा क्या हाल होगा बहनों, हम तो रोते भी नहीं है ना।
हाँ, अल्लाह के डर खौफ से कभी रोते हैं, पर बहुत ज्यादा हमको क्या करना है, अल्लाह को याद करके रोना चाहिए। क्योंकि जो आंखें अल्लाह के खौफ से रोते हैं, जहन्नम उन आंखों पर क्या है, हराम है। एक आंसू का कतरा अल्लाह की खौफ से जो निकलता है, वो जहन्नम की आग को बुझा देता है। अल्लाह तबारक ताला उसके खौफ से, उसकी मोहब्बत से हमको रोजाना रोने वालों में से बना दे। रोजाना हम अल्लाह को याद करें, तहज्जुद में उठे, अल्लाह को याद करे और अल्लाह के लिए रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने हम दुआएं करें। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह, बस यही दुनिया है बहनों जहाँ हम रो सकते हैं, मांग सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक बार हम, हमारे आंखें बंद हुई, एक बार हम कब्र में चले गए, कितना भी रोएंगे बहनों। पता है जो जहन्नमी होंगे वो इतना रोएंगे बहनों, हदीसों में आता है कि उनके आंसू खत्म हो जाएंगे, फिर खून के आंसू जारी हो जाएंगे। और वो खून के आंसू में इतना बहेंगे बहनों, इतना बहेंगे कि वो आंसू में कश्ती जो है वो चल सकती है। सोचो बहनों, एक बंदा इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, पानी के आंसू, खून के आंसू, और इतने आंसू कि उसमें कश्ती चल सकती है। तो इमेजिन करो वो कितना रोते होंगे जो लोग उस दिन। हाँ, वो हशर के मैदान के दिन। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, अल्लाह हम सबको उसके अर्श के साए में रखे। आमीन आमीन आमीन। सबसे ज्यादा बोलने वाला मोहताज होता है बहनों। आज अगर हमने अपनी नींद की कुर्बानी करे, आज हम अगर तहज्जुद में उठे, आज अगर हम ऐसे अल्लाह के सामने रोए, तो कल हम क्या होंगे बहनों, हंसते हुए खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह बहनों, है ना। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उन्होंने क्या कहा बहनों, आयत नंबर 60 में जो है वो हमको क्या बताया जा रहा है कि कहा सरदारों ने उनकी कौम में से, बेशक हम जरूर तुम्हें देखते हैं खुली गुमराही में, नाउज बिल्लाह। अब देखो बहनों, जो जो भी कौम होती है, ये हमेशा देखो बहनों, कौमों में ऐसे ही होता है कि जब भी कोई रिसालत लेकर आता है, तो जो लोग होते हैं वो दो दो किस्म में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो जो पावरफुल रिच लोग होते हैं, और दूसरे गरीब तबका होता है ना। एक लोग होते हैं जो बहुत अपने आप को बड़ा मानते हैं, है ना, जिद, तकब्बुर, अपने आप को बड़ा मानना, गुरूर करना। और दूसरे लोग बहुत ही गरीब, है ना, बहुत ही आजिज रहते हैं बहनों, है ना। तो बहनों यहाँ पर देखो, जो सरदार थे, जो पैसे वाले थे, अल्लाह ने उनको नवाजा था, मगर वो क्या बोल रहे हैं बहनों, कि बेशक हम तुमको देखते हैं। वो ये नहीं कह रहे बहनों कि तुम खुली गुमराही में है। यहाँ पे एक एक अल्फाज को गौर करो बहनों। वो कह रहे हैं कि जरूर हम तुमको देखते हैं। वो उनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि गलत है। वो ये नहीं कह रहे कि हाँ तुम खुली गुमराही में है। समझ में आ रहा है बहनों, वर्ड्स को समझो। वो नूह अलैहिस्सलाम को ऐसा कह रहे हैं, हालांकि नूह अलैहिस्सलाम नहीं थे, वो उनका सोचने का तरीका था, है ना। तो यहाँ पे देखो बहनों, वो लोग जब नूह अलैहिस्सलाम आके उनको कह रहे हैं कि शिर्क का मत करो, एक अल्लाह अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की भी करो, तो ये लोग क्या कह रहे हैं, उल्टा नूह अलैहिस्सलाम को ही गलत बता रहे हैं कि अरे जो हमारे बाप दादा लोग करते आ रहे हैं, जो हमारा रस्म है, जो हमारा रिवाज है, वो हम सब छोड़ दे क्या। हाँ, यही चीज है ना बहनों, जो लोग हमेशा कहते हैं कि जो भाई ये जो हमारे बाप दादाओं का रिवाज है ना, हम लोग ये इतने सालों सालों से करते आ रहे हैं, है ना, ये कैसे हम छोड़ दे। क्योंकि बहनों इनको अल्लाह की मारिफत नहीं है, अल्लाह की पहचान नहीं है, है ना। देखा देखी करते हैं बहनों, इसकी शादी में ये रस्म हुई, मैं भी ये रस्म कर लूंगी। वो शादी में सब लोग ने ग्रीन पहने थे, वो फला दिन हम भी हमारी शादी में ऐसा करेंगे, है ना। मतलब कौन क्यों कर रहा है हमको नहीं पता, हम लोग देखा देखी करते हैं। और अगर हम ऐसे फंक्शंस में नहीं जाते जो कि गलत है, तो हमको भी लोग क्या कहते हैं कि हाँ बस यही जन्नत जाने वाली है, बस ये आ गई बहुत बड़ी, इतने सारे बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, और बस ये जुम्मा जुम्मा क्लास चालू करे और इनका चालू हो गया, है ना। लोग हमको भी क्या करते हैं बहनों, ताने मारते हैं। तो ये जो आयतें हैं बहनों, ये अल्लाह ताला हमको हिम्मत दे रहा है, हमको स्ट्रांग बना रहा है, और हमको ये बता रहा है कि ऐसा होगा ही होगा। जब हम दीन का काम करेंगे तो लोग हमको उल्टा यही कहेंगे कि तुम जो है वो खुली गुमराही में है। क्या बोलते हैं बहनों, कुरान क्लास, अच्छा मेरे को तो सब आता है कुरान में, मैं तो रोज पढ़ती हूँ, मेरे को तो सब पता है, मैं तो तर्जुमा भी पढ़ती हूँ, आई नो एवरीथिंग। पर उनकी लाइफस्टाइल देखो कुछ और ही चलती होगी, है ना। और वो क्या बोलते हैं कि बस यही लोग है ना, हमको क्या क्या वो सुना देते हैं, दिल तोड़ देते हैं बहनों। पर हमको भी क्या करना है, अल्लाह के लिए उसको सह जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहनों, ये हमेशा से होते हुए आ रहा है। समझ में आ रहा है। यानी कि एक डॉक्टर है बहनों, एक डॉक्टर है, ओके। अब एक डॉक्टर जो है
वो पेशेंट को खुश करने के लिए उसकी बीमारी नहीं बताता, उसका इलाज नहीं करता, उसको दवाई नहीं देता, उसको इंजेक्शन नहीं देता, ये सोच के कि अरे बीमार जो है वो बेचारा मेरे से रूठ जाएगा, कल नहीं आएगा। तो ऐसा डॉक्टर जो है वो क्या कर रहा है, जुल्म कर रहा है कि वो बीमारी नहीं बता रहा है, वो इंजेक्शन नहीं दे रहा है, वो दवाई नहीं दे रहा है, तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो उल्टा वो पेशेंट को क्या कर रहा है, मौत की तरफ धकेल रहा है ना। जो हमारे हमदर्द होंगे, जो हमारे खैरख्वाह होंगे, वो हमको हमारा बीमारी बता देंगे, जो वो हमारा इलाज करेंगे। ये असल डॉक्टर होता है जो बोलता है कि हाँ तुमको बीमारी हुई है, हाँ तुम दवाई खाओ, हाँ तुम इंजेक्शन लो, हाँ तुम परहेज करो। ये होता है असल खैरख्वाह। करेक्ट है ना बहनों। इसी तरह जितने भी नबी आए थे वो यही काम करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। सबको जो है बहनों, यहाँ तक सब बातें क्लियर है, सब समझ में आ रहा है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरह बहनों नूह अलैहिस्सलाम जो है वो कितना, बहनों इनके अंदर जो है वो कितनी, मतलब होता है ना, इतने हमदर्द है, इतने बेगर्ज है, मतलब उनको कोई गर्ज ही नहीं है। हाँ, उनको जो है इतनी नरमी, इतनी मोहब्बत, यानी उनको ये नहीं है कि भाई मैं अल्लाह का नबी हूँ, हाउ डेयर ही सेज मी लाइक दैट, है ना। हमको तो यही आता है कि मैं तो कुरान क्लास जाती हूँ, मैं कुरान क्लास चलाती हूँ, हाउ डेयर, मतलब कैसे उसने मुझे सब बातें कहा। हाँ, क्या उसको डर नहीं है क्या, अल्लाह का डर नहीं है क्या, देखना अल्लाह नहीं छोड़ेगा, क्या क्या हम लोग बोल देते हैं ना बहनों। यहाँ पे देखो नूह अलैहिस्सलाम इज सो चिल, बोल सकते कितने रिलैक्स है, कितने नरमी दिल है बहनों। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि वो देखो बहनों कितने प्यार मोहब्बत से, जज्बाती नहीं हो रहे, इत्मीनान से बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई सख्ती नहीं, एग्रेशन नहीं, ओवर रिएक्शन नहीं, यानी कि कोई गुस्सा भी नहीं है। वो इतने आराम से कह रहे हैं अपने लोगों को, ए मेरी कौम नहीं है, नहीं हूं मैं गुमराही में, और लेकिन मैं कौन हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। किस, मैं कहा, मैं रसूल हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब सोचो बहनों, हमको भी क्या करना है, ऐसा नेचर रखना है, एकदम कूल नेचर रखना है ना। हमारे घर के लोग हमको कुछ बोल देते तो हमारे तो हमारा तो मुंह मुंह का कलर चेंज हो जाता है, हमारे तो मुंह टेढ़े वेढ़े बन जाते हैं, और हम लोग कितना सुना देते हैं। करेक्ट। पर यहाँ पे देखो कितने प्यार से, हाँ कितने अच्छे से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं बहनों। ऐसे ही हमको भी होना है, रसूलों के जैसे होना है। हमारे रब ने हमको चुन लिया है तो हम भी क्या बने बहनों, खैरख्वाह बने। हमको भी क्या करना है, कुर्बानी देना है, बदला नहीं लेना है, इंतकाम नहीं लेना है बहनों, किसी के बारे में कुछ खराब नहीं बोलना है ना। यानी कि देखो बहनों, इनको एहसास है जिम्मेदारी कितनी है। हाँ, क्या कह रहे हैं देखो नेक्स्ट आयत में, अल्लाह ताला कहते हैं आयत नंबर 62 में कि मैं पहुंचाता हूँ तुम्हें रिसालत मेरे रब की, और मैं नसीहत करता हूँ तुम्हें, और मैं जानता हूँ अल्लाह से जो तुम नहीं जानते। यानी कि वो बता रहे हैं कि उसकी उनकी जिम्मेदारी क्या है, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है बहनों। हाँ, इंतकाम नहीं ले रहे हैं, बदला नहीं ले रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं कि देखो मेरी जिम्मेदारी क्या है ना। उल्टा वो बता रहे हैं कि भाई मैं मुझे क्यों चुना गया है ना। यहाँ पे वो फीस नहीं मांग रहे, माल नहीं मांग रहे, शोहरत नहीं मांग रहे, और अपने काम को तरजीह दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, है ना, खुशी से कर रहे हैं, स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं, घुमा घुमा के बातें नहीं कर रहे हैं कि अरे ऐसा वैसा ऐसा वैसा, नहीं, बहुत ही स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं बहन, है ना। हमको भी बहनों ऐसे ही होना है, अल्लाह के लिए इस दीन का काम करना है, अल्लाह के लिए इस रिसालत को पहुंचाना है, नसीहत को बताना है, खुद भी चलना है, दूसरों को बताना है, गफलत से बेदार करना है, से आगाह करना है, और हमको क्या करना है, लोगों को अपने साथ लेकर चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह फजलो करम से तो सब ओपन ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही थी कि नहीं आई थी आज सिस्टर? आ रही थी, अभी बस लास्ट एक सेंटेंस में थोड़ी देर के लिए अटकी थी, फिर बाद में क्लियर थी। ओके ओके। तो बहनों आज की जितनी भी आयतें थी वो सब क्लियर है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सीखे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ, ताकि मुझे तसल्ली हो कि सब समझ में आया नहीं आया। क्या समझे बहनों आप लोगों ने?
रिपीट सोलह करने से हो। बाजी शुरू की आयत जो आवाज ब्रेक हुई थी वो नहीं समझ में आई शुरू की आयत। कौन सी? वो कुरान से मैं ना पढ़ना, रूहों हम्म का सुकून है। हो गए हो गए। इंशाल्लाह मैं क्या करूंगी ना बहनों, मैं अच्छे से इसको क्या करती हूँ, इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके मैं डाल देती हूँ। अभी जो बाहर हूँ ना, तो नेटवर्क बहुत खराब है। जब मैं घर जाके सहूलत से बैठ के पूरे नोट्स को देख के मैं इंशाल्लाह क्या करूँ, रिकॉर्डिंग करके मैं इंशाल्लाह डाल दूंगी। तो जो भी आपकी आयत छूट गई होगी वो इंशाल्लाह हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह।